अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इस्माइल बाब शफ़ा दवाखाना की तरफ से हाज़िर हूँ। आज हम अल्लाह तबारक व तआला की एक अज़ीम व शान और बहुत ही आम, बहुत ही सस्ती नेमत का ज़िक्र करेंगे, जो कि हर अमीर गरीब की पहुँच में होती है। या हम उसके फ़ायदों की बात करते हैं तो उसके फ़ायदे भी तकरीबन कॉस्मेटिक हो, मेडिसन हो या फ्रूट, इनकी कोई भी टॉपिक ले लें, उसमें उनका इस्तेमाल बेहद ही मुफीद समझा जाता है। आज हम बात करेंगे गवावा। गवावा यानी अमरूद। अमरूद एक आम फल है और जो कि अब तो खैर सर्दी गर्मियों में नज़र आता है हमें, वैसे ये पैदावार सर्दी की है, सर्दियों में ये आता है। और अमरूद की तकरीबन 4 इकसाम पाकिस्तान में पाई जाती हैं। मुख्तलिफ इकसाम, इसके नाम भी मुख्तलिफ हैं और रंग व नस्ल और उसके जो फ़वाइद हैं वो भी 19-20 का फ़र्क के साथ मुख्तलिफ होते हैं। अमरूद का जो मिजाज है ये गरम तर है, गरम तर इसका मिजाज है। और अमरूद को बहुत ही ज़्यादा मेडिसन में और बहुत ही ज़्यादा कॉस्मेटिक में इसको इस्तेमाल किया गया है। ये जो विटामिन्स है, विटामिन सी, हमारा ख्याल ये था, मेरा भी ख्याल ये था कि जो विटामिन्स हैं, जो कैल्शियम है, वो संतरा में या माल्टा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी अमरूद के बारे में, गवावा के बारे में, फिर मैं संतरा को, माल्टा को भूल गया, क्योंकि एक माल्टा में, एक संतरा में जो विटामिन सी है वो तकरीबन पाई जाती है 60 मिलीग्राम से लेके 80 मिलीग्राम तक, जो साइज़ होता है उस साइज़ की होती है। और जो अमरूद है, अमरूद में तकरीबन 150 मिलीग्राम से लेके 180 मिलीग्राम तक विटामिन सी पाया जाता है। और इसके अलावा और अज्जा भी इसी रेशो के साथ ज़्यादा होते हैं अमरूद में। तो अमरूद में बेटा कैरोटीन है, लैकोपिन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ग़िज़ाई अज्जा बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो है ना, ऑयल की भी काफ़ी मकदार होती है, इसमें पाई जाती है। चाइना में तो खैर काफ़ी मेडिसन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में चंद एक हुक्मा हैं या लोग हैं, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो इसको इस्तेमाल करते होंगे मेडिसन में। लेकिन इसके फ़वाइद की जब बात करते हैं, अमरूद के फ़वाइद तकरीबन हमारे जिस्म में पाई जाने वाली हर बीमारी के लिए इसके इस्तेमाल है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसके जो फ़वाइद हैं वो भी तफसील से आगाह करूँ और इसके खाने का जो तरीका वो भी तफसील से आगाह करूँ, और कौन सी बीमारियों में कैसे खाते हैं वो भी मैं तफसील से आगाह करूँगा आपको इंशाअल्लाह ताला। अमरूद का जो इस्तेमाल है, हम तो खैर इसको फ्रूट के तौर पे खाते हैं। बाज़ औक़ात एक बीमारी होती है इसहाल की, जिसको हम डायरिया कहते हैं। बाज़ औक़ात मौसम की तब्दीली की वजह से या कोई वायरस, कोई जरसूमा लड़ जाता है, या कोई हम खुराक खा लेते हैं जो हमें डायरिया हो जाता है, हमें मोशन हो जाते हैं, इसहाल हो जाते हैं। उन इसहाल में, उन मोशन को रोकने के लिए जो बेहतरीन कमाल की चीज़ है वो है गवावा लीफ, इनके अमरूद के पत्ते हैं। अगर हम तकरीबन 5 ग्राम अमरूद के पत्तों को आधा किलो पानी में उबाल लें और उसको अच्छे से बॉयल करके जब उसका रंग कलर पानी में हल हो जाए तो फिर हम उसको उतार के रख दें। और 4 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के वक्फे के बाद अगर वो पानी पीते रहेंगे तो जो हमारे मोशन हैं, जो हमारे डायरिया की बीमारी है, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। और ये आप उसको, ये अगर बीमारी ना भी हो डायरिया की, तो आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके दांत में दर्द है, ये बहुत मुश्किल सा दर्द होता है, बड़ा ख़तरनाक दर्द होता है, बंदा ना मजमे में बैठ सकता है ना महफिल में बैठ सकता है। अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप अमरूद के पत्तों को चबाएं, अच्छे तरीके से चबाएं
और ज़बान की मदद से आप दांतों के साथ लगाते रहें तो इससे खत्म हो जाएगा। अगर कोई खौल है, कोई सुराख है, तो जो पत्तों का जो लवाब वो होता है, जो लवाब जो पाउडर होता है, वेट पाउडर, वो भी आप उसमें डालेंगे तो वो जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं जो इंसुलिन लगाते हैं, अगर वो जो मैंने पहले जुशाने की बात की है, अगर वो जो जुशाना आपने बनाया था पानी में, अगर वो उसको इस्तेमाल करते हैं हेपेटाइटिस के मरीज़, तो इसमें भी उनको 1 कप में तकरीबन 5 से 10 यूनिट इंसुलिन के मुफ्त में मिल सकते हैं। अमरूद का जदीद जो इस्तेमाल है, अमरूद को काफ़ी बीमारी में जैसे इसहाल में इस्तेमाल करते हैं, दमे में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा इसको फेफड़ों की तंगी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, जो खून की जो सर्कुलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, दमा, नज़ला, मोटापा, ग़िज़ा की कमी, और एक बीमारी होती है LDL। LDL जो ट्राइग्लिसराइड, LDL, VDL, वो ऐसी बीमारियां होती हैं कि उनसे हमारे हार्ट को प्रॉब्लम होती है, हार्ट को मसला बनता है। तो LDL जो बैड LDL होता है, जो ख़राब LDL होता है, उसको भी नॉर्मल रखने में अमरूद का बहुत बड़ा अहम किरदार है। उसके बाद हम आते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए इसके हमारे जो अतीबा हैं उन्होंने बेशुमार तरीके लिखे हैं कि जितना अफादियत अमरूद में है उतना अफादियत अमरूद से ज़्यादा अमरूद के पत्तों में पाई जाती है, लेकिन हमें आज तक किसी ने ये आगाही दी नहीं है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करें। इसका एक्सट्रैक्ट भी निकाला जाता है जो कि ब्यूटी में, कॉस्मेटिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि ये इसको कैसे खाना चाहिए। इसको अगर आप कूट कर खाते हैं ना, कूट कर खाते हैं तो आप ये जैसे चम्मच के साथ खाएं, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो इसका सीड होता है, जो इसके तुखम होते हैं, जो इसके बीज होते हैं, वो हम उनको हम उसका हम ऑयल निकालें, उसका हम तेल निकाल के इस्तेमाल करें। वैसे हमारे स्टमक के लिए वो नुकसानदेह होते हैं, हमारे हाजमे के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इस तरह ये जो मैंने बीमारियों का जिक्र किया है, ख़ास तौर जो मैंने अभी जिक्र किया LDL का, LDL को कम करने के लिए ज़ियादतीस यानी शुगर और कैंसर के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने में इसका अहम तरीन किरदार है, जो कि किसी और फ्रूट में, किसी और फल में नहीं पाया जाता। और वो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर इनके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, जो जिस्म का कचरा है, वो उसको लेकर अमरूद वो जिस्म से खारिज करता है। अमरूद को काफ़ी बीमारियों में हमारे अतीबा जो थे वो इसको एज ए मेडिसन इस्तेमाल करवाते थे, और आज भी इसको मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी छाल है, इसके पत्ते हैं, वो भी इस्तेमाल करें। मैं आपको खाने का तरीका बता रहा था कि इसको आप कूट कर खाएँ। ऐसे हम जो इसको ऐसे टुकड़े करके खाते हैं, वो कहते हैं ये मुनासिब नहीं होता। जब आप इसको कूट कर खाते हैं ना, कूट कर इसको इसका वो बना लेते हैं, वेट बना लेते हैं इसको, जो वो फिर चम्मच के साथ खाएंगे, वो फौरी हाजमा होता जाएगा और फौरी आपको उसका फ़ायदा होगा। और अगर आप इसके पत्तों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अमरूद को इस्तेमाल करें, इसको आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें, इसको आप सालन में डाल के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके और भी बेशुमार तरीके हैं इस्तेमाल के। इसका मुरब्बा भी, इसका जो सिरका भी बनाया जाता है, इसको काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मोटापे के लिए ये बहुत ही लाजवाब जो स्मार्ट की गोलियां होती हैं, जो स्मार्ट होने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसमें इसका बड़ा अहम किरदार है। नज़र को भी तेज़ करते हैं क्योंकि इसमें विटामिन ए भी होता है। तो बरकैफ ये एक ऐसा फल है जो सस्ता फल है। अभी मेरे भी सामने आएगा, आपके भी सामने आएगा, आप भी खाएं, मैं भी खाऊं। इससे हमारी, जैसे मैंने पहले आपको बीमारियां गिरवाई हैं कि इन बीमारियों में, इसहाल की बीमारी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मसूड़ों का दर्द हो, दांतों का दर्द हो, हाँ, इसका हम वॉश भी कर सकते हैं। और हमारे जो वो है अपने जो हमारी आंतें हैं, आंतों की खुश्की है, आंतों की सोज है, उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हिचकी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा इसको ब्लड प्रेशर में, फेफड़ों की तंगी में, दम में, तेज़ाबियत में, नज़ला में, ज़ुकाम में, मोटापे में, ग़िज़ाई की कमी में हर जगह पे ये इस्तेमाल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। मेरी तबीयत भी थोड़ी मुनासिब नहीं है तो हम इस पर इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।